अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। इज दिस अ रियल फ्लैगशिप किलर फोन? ये है Xiaomi का 17T Pro। आज की वीडियो में बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस की, पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी की, और भाई जो बंडल ऑफर चल रहा था क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, पहले रस्म अनबॉक्सिंग पूरी करते हैं और प्राइस की बात करते हैं। पाकिस्तान में 12 GB 512 GB 2,90,000 की रिटेल प्राइस है। ऑफलाइन मार्केट में जाते हो तो डिस्काउंट भी मिलता है। ऑनलाइन मार्केट में कुछ इन्होंने बंडल ऑफर्स भी ऑफर की थी, जिसमें स्मार्ट बैंड 10 मिल रहा था और आपको एक फ्यूल कार्ड मिल रहा था। 3 महीने की जेमिनी की सब्सक्रिप्शन मिल रही थी। अगर आपने प्री बुक कराया तो इन फायदा ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ये प्री बुकिंग का जो ऑफर है, बंडल ऑफर है, इसको कंटिन्यू करें Xiaomi। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा अपडेट रहने के लिए। बहरहाल अगर फोन के बॉक्स की बात करते हैं तो व्हाइट कलर का बॉक्स है। बॉक्स को ओपन करते ही एक लिड आती है। लिड आपको वेलकम करती है और साथ के साथ एक सिम इजेक्टर टूल देती है। एक टीपीयू केस मिलता है, देन मिलती है डिवाइस, और डिवाइस के साथ बाद में देखोगे तो यहाँ पर आपको 100 वॉट का Xiaomi का चार्जर विद टाइप ए टू टाइप सी की केबल के साथ देखने को मिल रहा था। तो बॉक्स में इतना ही है, बट लुक एट दिस। अब देखो, रियल फ्लैगशिप किलर का मतलब ये है कि बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये फोन एक एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है, बट इस दफा थिकनेस आपको 8.3 mm की मिलेगी। और हाँ, थोड़ा वेट गेन किया है इस फोन ने। यहाँ पर आपको वेट जो है ना 222 ग्राम का मिलता है, बट इन हैंड फील में आपको फील नहीं होगा। दूसरा ये कि IP68 की रेटिंग के साथ आता है, तो हमने इसको अंडर वाटर भी टेस्ट कर लिया भाई, क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं ना, मतलब प्रॉपर इसको करेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बाय द वे, यहाँ पर आपको एंटेना बैंड्स मिल जाते हैं फ्रेम में। एक साइड पर जो है ना ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर कीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि सारे फोन में मिलती है। बॉटम की साइड पर टाइप सी की कनेक्टिविटी है। हैंड्स फ्री जैक स्टिल टी सीरीज में नहीं आता है। नीचे आपको नैनो सिम कार्ड की सपोर्ट मिलती है, कोई SD कार्ड सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगेन माइक आपको ऊपर भी मिलते हैं, नीचे भी मिलते हैं। डुअल स्पीकर मिलता है। ऊपर वाला स्पीकर इस दफा आपको स्पीकर ग्रिल में मिलेगा और बॉटम वाला स्पीकर आपको फिजिकल स्पीकर के साथ देखने को मिल जाता है। IP68 का रेटिंग का मतलब ये कि अंडर वाटर वगैरह लेके जा सकते हो। इसको हमने टेस्ट भी किया है, तो यहाँ पर सर्वाइव ये फोन कर जाता है। ओवरऑल डिसेंट लुक। बैक पर अगर कैमरा मॉड्यूल की बात करेंगे तो सिक्योरल राउंडेड कॉर्नर में जैसे कि Xiaomi का लोगो होता है वैसे मिलेगा, जिसमें 4 कैमरास हैं, फ्लैश लाइट है। बैक इसका गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आता है। कलर्स की ऑप्शन ये है कि ये वाला कलर जो है ये डीप ब्लू है, इसमें ब्लैक भी मिलेगा और वॉयलेट कलर भी आपको मिलता है। तो कलर काफ़ी अपीलिंग है और इन एंड फील में ऐसा नहीं है कि कैमरा बम थोड़ा ऊपर है। हाँ, आप केस लगाओगे तो ज़्यादा फील नहीं आएगी। बहरहाल अगर आप ऐसे रखते हो तो थोड़ा सा कैमरा बम फील होगा, क्योंकि केसिंग से आपको 0.1 mm या 2 mm का ऊपर जो है ना वो साइज देखने को मिलता है। बट डिसेंट लुक के साथ, एक फ्लैगशिप फील के साथ ये फोन आपको इन हैंड फील प्रोवाइड करने वाला है। बट भी अगर आप डिस्प्ले साइज पे नजर डालेंगे ना, आई विल डेफिनेटली से कि Xiaomi अपनी टी सीरीज के अंदर हमेशा से वो स्पेक्स ऑफर करता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन हमें बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स में मिल रही होती हैं। 6.83 इंचेस 1.5K का डिस्प्ले है। 68 बिलियन कलर्स की सपोर्ट मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90 से 95% की ऑफर करता है, मतलब बेजल्स मिनिमल साइज के मिलेंगे। और यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो आपको 144 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है, मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। और अगेन टच सैम्पलिंग रेट इस फोन के अंदर हमें जो मिलता है वो 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा। दैट मीन कि जब आप गेमिंग करोगे जो टच रिस्पॉन्स होगा वो बहुत बेटर होने वाला है। ये बाय द वे एक LTPS पैनल है, दिस इज नॉट LTP पैनल, तो ये आपने माइंड में रखना है। और आउटडोर विजिबिलिटी को अगर आप नजर डालोगे ना तो इस दफा जो पीक ब्राइटनेस निट्स है वो 3500 का है। नॉर्मल हाई ब्राइटनेस मोड 2000 का रखा गया है। फ्रंट साइड पर आपको एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसकी लोकेशन थोड़ी डाउन साइड पर होगी स्क्रीन साइज बड़ा होने की वजह से, आपको थोड़ा सा जो आपके थंब है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑल डे का देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i की फ्रंट पर प्रोटेक्शन मिलती है। वेट टच की सपोर्ट मिलती है। लेट सपोज पूल वगैरह में पार्टी कर रहे हो तो भाई यहाँ पर अगर चींटे मींटे पड़ गए हैं, स्प्लैश पड़ गया है, तो ये फोन उसमें भी काम करता है। बाकी HDR10+ की सपोर्ट, डॉल्बे विजन की सपोर्ट ये फोन लेके आता है। इंडोर और आउटडोर एक्सपीरियंस, अगर मैं राइट नाउ टी सीरीज में सबसे टॉप ऑफ द नॉच कोई वेरिएंट देख रहा हूँ ना आज तक का जो लॉन्च हुआ है, तो ये फोन उस तरह का डिस्प्ले ऑफर करता है। तो यहाँ डिस्प्ले में कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे देखने को नहीं मिला। बाय द वे, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है और टी सीरीज हमेशा से परफॉर्मेंस सेंट्रिक रही है। यहाँ पर आपको Dimensity 9500 जो कि लेटेस्ट जनरेशन का हार्डवेयर है वो मिलता है। ये एक 3nm टेक्नोलॉजी के साथ आता है। 4.21 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। बट लास्ट जनरेशन में इमोटल का जीपीयू था, इस दफा आपको माली का जीपीयू इसमें देखने को मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंगली LPDDR5X वाली वो रैम यूज की है जो कि 9600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड ऑफर करने वाली है। UFS 4.1 का स्टोरेज है। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स और हाइपर OS की सपोर्ट के लेके आता है। 5 साल की इस दफा आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगी। 6 साल की आपको इनके अपने OS की अपडेट देखने को मिलेगी, हाइपर OS की मिलेगी। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इस दफा जो Xiaomi का 3D आइस लूप कूलिंग सिस्टम है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। 120 FPS पर गेमिंग कर सकते हो। इवन एडिटिंग करनी हो वो बहुत तगड़ी है। जायरो हार्डवेयर बेस मिलता है। फायर कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है। थ्रॉटल ये फोन नहीं करता, कंट्रोल करता है उस चीज़ को जो इसका लार्ज वेपर चैम्बर है वो कंट्रोल करता है। और बाकी अगर आप लाइक डे टू डे टास्क करते हो, अच्छा खासा यहाँ पर आपको
एडिटिंग, हैवी टास्क, मल्टीटास्क सब ये फ़ोन हैंडल करता हुआ मिलेगा। और साथ के साथ लॉट्स ऑफ एआई फीचर, जैसा कि हाइपर एआई की सपोर्ट मिलती है, गूगल सर्कल टू सर्च, जेमिनी एआई गैलरी एडिटर जिसमें आप अल्ट्रा एचडी पर एआई ब्यूटी, एआई इरेजर प्रो, इमेज एक्सटेंडर, रिमूव रिफ्लेक्शन, बुके कटआउट, एआई राइटिंग, एआई स्पीच रिकग्नाइजेशन, Xiaomi का हाइपर एआई इंजन की सपोर्ट मिलती है, एआई इमेज इंजन की सपोर्ट मिलती है, जिससे स्क्रीन जो रेजोल्यूशन है उसको भी आप इंप्रूव कर सकते हो। और ये सारे एआई लेटेस्ट एआई फीचर की सपोर्ट मिलती है। और 3 महीने की गूगल जेमिनी की सब्सक्रिप्शन, लाइक अगर आपने प्री बुक कराया था तो आपको 7 मिल रही थी, तो ये भी एक आपको बेनिफिट होता है। तो सारा मतलब एआई टास्क ये अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 12 जीबी 512 जीबी का वेरिएंट है, तो हायर वेरिएंट भी आपको मिल रहा है। और अगेन अगर आप बेंचमार्क स्कोर्स लास्ट जनरेशन से कंपेयर करते हो तो यहाँ पर आपको 3.25 मिलियन के अराउंड बेंचमार्क स्कोर्स मिलते हैं, जो कि लास्ट जनरेशन Xiaomi 15T Pro को अगर हम नजर डालेंगे ना तो अराउंड 2.5 मिलियन के अराउंड बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता था। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जंप होगा इंप्रूवमेंट को लेके या परफॉर्मेंस को लेके। और डायमेंसिटी 9500 टिल नाउ TSMC मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इस टाइम तक का सबसे, मीडियाटेक का बेसिकली सबसे तगड़ा हार्डवेयर है, जो कि आपको इंडस्ट्री में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 को कंपीट करता हुआ नजर आएगा। अब इससे पहले कि आप कमेंट करोगे भाई आप Xiaomi की टाइम में ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हो, भाई Xiaomi की जो T सीरीज है ना, इससे मेरे बड़े मतलब सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। लाइक फ्रॉम 10T, आज की जनरेशन देखता हूं ना तो 10T वाज अ गेमिंग सेंट्रिक फोन, बट इस दफा अब बहुत सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म किया है Xiaomi ने। अब फ्लैगशिप किलर कहना जस्टिफाइड इसलिए होता है क्योंकि कैमरा सेटअप्स को भी उस तरीके से जस्टिफाइड करता है Xiaomi। अब यहाँ इस फोन की अगर हम लोग कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लाइट फ्यूजन 950 वाला विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। और इंटरेस्टिंगली इस दफा जो आपको टेलीफोटो लेंस यहां पर देखने को मिलेगा, ये 50 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोपिक लेंस है, जो कि 5x ऑप्टिकल जूम, सैमसंग का JN5 सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 8K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, 4K 60 FPS पे काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। लेकिन मेरे लिए जो एक्सपीरियंस मैंने किया भाई, इसका जो टेलीफोटो लेंस का जो शिफ्ट होना है, जो कलर प्रोड्यूस करना है, लाइका की इंटीग्रेशन के साथ आपको जो ऑप्टिकल जूम मिलता है अप टू 7x तक लॉसलेस जूम ऑफर करता है। ये फोटोज देख रहे हो, जैसे ही टेलीफोटो लेंस पे शिफ्ट करता है, जो स्किन टेक्सचर है, जो बुके है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो ये बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाता है। और अगेन 8K 30 FPS की वीडियो के कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है। और इस दफ़ा लाइका की इंटीग्रेशन को मजीद इंप्रूव करने के साथ आपको जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी बेटर देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई कैमरा के हिसाब से बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट मुझे नज़र आती है Xiaomi की जो टी सीरीज़ है। खासकर 15T Pro में भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। एट दैट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग टू जर्मनी, तो मैंने वहाँ पर एक आइलैंड विजिट किया था जिसमें मैंने वो फोटोज़ वीडियोज़ बनाई थी, तो नेक्स्ट लेवल को फोटोज़ वीडियोज़ आ गई थी भाई। बट अभी फिलहाल मुल्तान की गर्मी में हम लोग पूल पार्टी पे चले गए, तो ये हमने पूल पर कुछ फोटोज़ वगैरह कैप्चर की हैं। जो टेलीफोटो लेंस है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अंडर वाटर फोटोज़ या वीडियोज़ बनानी हो तो स्लो मोशन 4K 120 FPS पर ये बना सकता है। अंडर वाटर आप जो है 30 मीटर तक इसको लेके जा सकते हो, कुछ 2-4 मिनट गुजारा कर सकते हो, बट ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना, फ्रेश वाटर में लेके जा सकते हो। सर्वाइव ये फ़ोन करता है। अंडर वाटर फोटोज़ कैप्चर करनी हो, आपने एस्थेटिक फ़ोटोज़ कैप्चर करनी हो, वो ये फ़ोन कर सकता है। अगेन वाइड एंगल पर जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आई थिंक Xiaomi 15T Pro वाज द फर्स्ट फ़ोन जो कि वाइड एंगल पर ही वीडियोज़ को बुके में कन्वर्ट कर सकता था। बट बुके वीडियोज़ 1080p 30 FPS पे ही बनाता है। और लिटरली ये शॉक किया मुझे इसने, जैसे मैंने बुके वीडियो के अंदर जब जूम करके फोकस किया, जिस तरीके से ये लाइट बैलेंस करता है, वो आज के टाइम में आई थिंक कोई फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट का नहीं कर पाएगा। तो वाइड एंगल से इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड अ व्लॉग तो आप बुके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वाइड एंगल से भी आप 4K 30 FPS पे जा सकते हो। तो हाँ, वीडियोस के हिसाब से और फोटोज़ के हिसाब से डेफिनेटली मैं इसको आज के टाइम में अगर एक फ्लैगशिप किलर कहूँगा तो भाई ये जस्टिफाई करता है। वैसे बाय द वे फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल है, यहाँ भी आप जो है 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगेन वाइड एंगल है और फ्रंट कैमरा में भी आप बुके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। डिसेंट सेल्फीज ले लेता है, 32 मेगापिक्सल पे एक अच्छी रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। और 120x तक आप जूम कर सकते हो रियर कैमरा से। वो जो पेरिस्कोपिक लेंस है उसका ये फायदा है कि 120x तक जूम करके आप को अगर बहुत जूम वाली फोटोज कैप्चर करनी है तो वो भी कर सकते हो। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 10x, जैसा कि ये 230 mm की आप फोटोज देख रहे हो, ये लॉसलेस जूम, मतलब यहाँ पर आपको जो डिटेल है वो बिल्कुल डेफिनेटली एक DSLR वाली फील ये फोन प्रोवाइड करता है। तो हाँ, कैमरा में 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको देना चाहूँगा। और ये जो कैमरा की पोस्ट प्रोसेसिंग है ना, इसको Xiaomi का AISP 2.0 हैंडल करता है, जो कि अब बहुत इंप्रूव कर दिया है Xiaomi ने अपने फ्लैगशिप फोन्स के अंदर। तो हाँ, ये पोस्ट प्रोसेस लाइका की इंटीग्रेशन के साथ विद Xiaomi AISP आपको बेटर फोटोज वगैरह भी ऑफर कर देता है। बाकी दोस्तों अगर कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 16 से 22 5G बैंड मिलते हैं, 4G LTE 4G+ की सपोर्ट मिलती है, Wi-Fi 7 की सपोर्ट मिलती है, eSIM ये फोन सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको
डुअल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जो कि ब्लूटूथ का वर्जन 6.0 को लेके आती है। NFC की सपोर्ट है, IR ब्लास्टर मिल जाता है। अगेन Xiaomi का ऑफलाइन कम्युनिकेशन सर्ज T1 प्लस टर्नर की सपोर्ट मिलती है। अगर आप Xiaomi का ही कोई और फोन यूज कर रहे हो, अगर आपके पास सिम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मतलब ये वाला सीन जो सैटेलाइट कॉलिंग वाला है ना, ये अब आपको पता है कि दुनिया के अंदर ये ना प्रॉब्लम चल रही है कि भाई कभी भी कुछ भी वॉर लग सकती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो सकता है, खुद खुद कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो जो ऑफलाइन कम्युनिकेशन है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर काम करती है। तो Xiaomi का अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो आप उसको कनेक्ट करके ईजिली बात कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और आते हैं एक लास्ट पार्ट, एक लास्ट रोल प्ले के ऊपर, क्योंकि देखो फ़ोन की स्पेक्स तगड़ी हो, बैटरी तगड़ी नहीं होती ना, तो फ़ोन उतना परफॉर्म नहीं कर पाता। इस दफ़ा आपको यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी मिलती है। 100 वाट की ये वाइड चार्जिंग सपोर्ट करता है। 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग, लाइक लेटेस्ट को गाड़ी वाड़ी ले लिया, वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट है। ऑल्दो उसमें 50 वाट की नहीं होगी, लेकिन आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलती है। अगेन रिवर्स चार्जिंग की सपोर्ट 22.5 वाट की मिलती है, जो कि इसको टोटली फ्लैगशिप किलर वाली साइड पर जो है ना वो लेके आती है, क्योंकि 22.5 वाट का मतलब ये कि आम फोन्स के अंदर 15 वाट की जो अडप्टिव फास्ट चार्जिंग आती है उससे भी फास्टेस्ट चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग इस फोन से अगर आप किसी फोन को भी चार्ज करना चाहो वो आप कर सकोगे। तो ये यहाँ पर तगड़ी जो है ना वो आपको मिलती है। और इसमें Xiaomi का सर G1 चिपसेट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी जो है वो लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये बैटरी अराउंड 5 से 6 साल की फ्लुएंसी जो चार्जिंग साइकिल है उनको बैलेंस कर सकता है। दैट मीन कि फीचर सिक्योरिटी आपको बैटरी के हिसाब से मिलती है। सो दिस इज Xiaomi 17T Pro। अब आपको कौन सी इसमें ना ऐसी बात लगी जो कि फ्लैगशिप किलर को जस्टिफाई नहीं करती? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्राइस मार्केट में ये रिटेल है, ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट भी मिलता है। कभी ये फ़ोन यूज़ में भी आपको मिल रहा हो तो ये रिव्यू आपको हेल्प कर सकता है कि इधर ये फ़ोन कहाँ जस्टिफाई करता है। एंड स्टिल इफ़ यू आर कंफ्यूज कि इस फ़ोन को किसी फ़ोन से कंपैरिजन करना चाहिए या इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपका राय है आपकी, हम आपको ज़रूर वो कंपैरिजन भी प्रोवाइड कर देंगे। सो आज की वीडियो में इतनी ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लियाबास मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।